गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को ईडो ग्लोबल 90 में स्वागत है। बहुत बच्चे का डिमांड था सर इतिहास भूगोल तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ अलग जो कि ये जो कुछ अलग ऐसा चीज़ पढ़ाया जाए जो सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो। तो उसी से संबंधित मैं भारत रत्न, बहुत बच्चे का डिमांड था, बहुत बच्चे ने मुझे कहा सर एक भारत रत्न से संबंधित एक टॉपिक बनाया जाए, एक वीडियो बनाया जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और कोई भी एग्जामिनेशन में भारत रत्न से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए तो बन जाए। तो उसी को ख्याल में रखते हुए मैंने एक पूरा का पूरा 15-20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ये देखेंगे, मैं आशा करता हूँ कोई भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे और भारत रत्न से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। तो आप लोग एकदम पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, एक प्रॉपर नोट बनाइए और देखने के बाद कितने बच्चे कहते हैं क्या सुन लेते हैं पूरा का पूरा वीडियो, एक प्रॉपर नोट नहीं बनाते। तो मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ एक प्रॉपर नोट बनाइए, रिवीजन कीजिए, तो देखिए आप कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। दूसरी बात मैं पुनः कहूँगा, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को डालिए। इससे क्या होगा, जो बच्चे इस वीडियो को चाहता होगा भारत रत्न से संबंधित या कोई भी मेरा, तो उसको आसानी रूप से मिल जाएगा और वह लाभान्वित होगा और अपने जो टारगेट ये बच्चे बनाए होंगे उसको आसानी से ये अचीवमेंट गोल हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं भारत रत्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया है हमारे देश में बहुत तरह की पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है, नागरिक सैनिक पुरस्कार है, हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ पुरस्कार होता है। मगर ये मैं जो टॉपिक में भी पढ़ा रहा हूँ, ये भारत रत्न, वो कहा गया है पूरे भारत का नागरिक पुरस्कार का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों आइए देश या भारत की बात करा जाए का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहा गया, तो भारत रत्न। तो पहला क्वेश्चन, देश या भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहा गया, तो भारत रत्न। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, देश या भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। इसकी शुरुआत की माना जाए तो भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ था ना, वह 2 जनवरी 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत या स्थापना 2 जनवरी 1954। उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत या स्थापना 2 जनवरी 1954 किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हुआ था। आइए इस अलंकार, अब यहाँ अगला टॉपिक है भारत रत्न दिया किसको जाता है। तो कहा गया है दोस्तों, भारत रत्न जो है ना, हमारे देश की, भारत की जो कुछ उत्कृष्ट योगदान दिया हो भारत के लिए, साथ साथ हमारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया हो, उन व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। तो देखिए इस अलंकरण या रत्न को उन व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जो देश के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो, साथ ही देश की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के, जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत काम किए थे रक्षा के क्षेत्र में। उसी तरह से राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश के लिए एक अच्छे राह दिए हैं। तो उन लोगों ही भारत रत्न के लिए चुना जाता है। दोस्तों आइए, भारत रत्न उच्चतम नागरिक सम्मान है जो किस क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जाता है, तो जो कला से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, राजनीतिक से संबंधित हो, विचारक हो, वैज्ञानिक हो, उद्योगपति हो, लेखक और समाज सेविक हो, जो ये लोग उत्कृष्ट वर्क किए होंगे असाधारण काम के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों देखा जाता है हमारे देश में इस फील्ड से जो हमारे भारत के लिए, ये भारत या भारत के नागरिकों के लिए जो उत्कृष्ट योगदान हो, असाधारण वर्क हो, उसको लिए उनके लिए ये भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जो है उनको दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड उनको दिया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा किनको दिया जाता है और किस फील्ड वाले व्यक्ति को दिया जाता है। आइए अब चलिए, ये जो भारत रत्न है उसकी भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, इसमें कैबिनेट का जो हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उन लोगों के टीम के द्वारा वो लोग चुनते हैं तो किनको देना है और किनको नहीं देना है, वो देखा जाता है और फाइनली जो दिलवाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो भारत रत्न 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसका डेट एक फिक्स होता है, 26 जनवरी को ही दिया जाएगा और 26 जनवरी के दिन ही, जिस तरह से भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो चुना जाता है। तो भारत रत्न 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अब अगली पॉइंट,
हमारे संविधान में इस बातों का जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों। सो प्रत्येक साल देना है कि 2 साल पर देना है कि 3 साल पर देना है कि 4 साल पर देना है, मगर इस बात का ये सरकार पर निर्भर करता है, इसकी वैल्यू बना रहे उसलिए सरकार करती है। 1-2 बार तो 1 साल के ही गैप पर दिया गया, कभी कभी 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल गैप हो जाती है, उसके बीच में दिया जाता है दोस्तों। तो संविधान में इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कितना दिनों को देना है, मगर एक बात का जिक्र जरूर किया गया, 1 साल में या एक बार में अधिकतम 3 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है, याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष भी दिया जा सकता है, 2 साल का गैप भी किया जा सकता है, 4 साल का भी गैप किया जा सकता है, मगर जब भी दिया जाएगा 1 साल के अंतर्गत मात्र 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। इस चीज की जिक्र किया गया। आइए आगे चल के फिर क्या होती है। 1977 ईस्वी आती है, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 ईस्वी में इस भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। पुनः फिर सरकार गिर जाती है। 1980 में फिर पुनः सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी का, और 1980 में फिर भारत रत्न को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जनता पार्टी द्वारा 1977 में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 1980 में कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार को शुरू किया गया। तो ये बात थोड़ा याद रखने वाला चीज है। मगर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ये बात आपको बताना होगा यदि आप लोग इस चीज का पढ़े हुए हैं, कुछ ज्ञान है। जब 1977 ईस्वी में भारत रत्न को बंद किया गया था, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? और जब 1980 में 3 साल के बाद फिर भारत रत्न को जब शुरुआत किया गया था, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, इस दोनों का आंसर बताना है। आइए आगे चलते हैं। अभी तक भारत रत्न से अभी तक पूरे देश में और विदेशी व्यक्ति को भी कुछ को मिला है। तो अभी तक भारत रत्न से 48 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। पूछा जाता है वर्तमान तक, या 2020 का कोई सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, किसी एग्जामिनेशन में पूछ जाएगा वर्तमान तक या 2020 तक भारत रत्न से कितने व्यक्ति को चुना गया है, कितने को दिया गया है? तो 48, कुल 48 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम व्यक्ति, तो यहाँ पर एक साथ 3 व्यक्ति को दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी होते हैं और द्वितीय राष्ट्रपति होते हैं, उनको भी दिया गया था प्रथम भारत रत्न से। 2019 में भारत रत्न सम्मानित, जो कि अभी तक अंतिम माना गया है, अंतिम मतलब अभी तक जो लास्ट में दिया गया था भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के द्वारा, वो 3 व्यक्ति को दिया गया। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ये प्रणब मुखर्जी अपने जीवन काल में लिए थे जब जिंदा थे, अभी वर्तमान में तो नहीं है, मगर भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख जो मरणोपरांत दिया गया था, उनके मृत्यु के बाद दिया गया था। आइए, जब 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के द्वारा जब भारत रत्न को बंद कर दिया जाता है और पुनः 1980 में कांग्रेस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो पूछा जाता है 1980 में दोबारा शुरू होने पर भारत रत्न किसे दिया गया था? तो आंसर होगा मदर टेरेसा। एक विदेशी थी, बाद में जाके हमारे भारतीय मूल की भारत का नागरिकता प्राप्त हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हम आपसे पूछना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके बताना होगा। 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, मदर टेरेसा किस देश की रहने वाली थी? वहाँ की जन्म कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, वो भी आपको बताना है। और बाद में जाके भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और वो हमारे भारत में ही रह जाती है। तो वो बहुत ही अच्छे काम किए थे नागरिक के लिए, लोगों के लिए, इसलिए उनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो 1980 में दोबारा शुरू होने पर भारत रत्न दिया गया था, तो मदर टेरेसा को दिया गया था। चलिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था, यानी क्या दिया गया था? तो यही भारत रत्न दिया गया था। तो डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1997 में। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, इसे मिसाइल मैन भी कहा गया है। आइए, अभी इस बात का मैंने जिक्र किया था, 48 व्यक्ति को अभी तक मिला है, जिसमें से 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो विदेशी थे, भारत के नहीं थे, भारत के नागरिक नहीं थे, उनको भी दिया गया है। क्योंकि हमारे देश के संविधान में भारत रत्न देने के लिए कोई चीज, इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है। सो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो या विदेशी भी हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो दिया जाता है। बट ये निर्भर करता है भारत सरकार पे, भारत सरकार किनको देना चाहते हैं। तो इस बात का यहाँ पर बहुत सारे, इसी को देखते हुए 2 अन्य व्यक्ति को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जो भारतीय नहीं थे।
वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो 1987 में पाकिस्तान के थे, उसको 1987 में दिया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार को भी भारत रत्न से नवाजा गया है, दिया गया है। वो पाकिस्तान से थे, कब दिया गया था? तो 1987। और दूसरा व्यक्ति नेल्सन मंडेला 1990 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के थे, वो भी एक महान राजनीतिक थे। कहा गया साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता दिलाने में बहुत योगदान है इनका, और वो वहाँ के राष्ट्रपति भी बने थे। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का वहाँ का योगदान है और सम्मान है। तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार को भी भारत रत्न से भारत रत्न दिया गया है। आइए एक बात और समझते हैं। जैसे 1954 में जब भारत रत्न देने की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था, तो उस वक्त मरणोपरांत भारत रत्न नहीं देने का प्रावधान नहीं किया गया था। मगर एक साल के बाद 1955 ईस्वी में इसमें कहा गया, संशोधन किया गया, नहीं, जो व्यक्ति मर भी गए हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है, उनको भी भारत रत्न दिया जाए। उसी को देखते हुए भारत में प्रारंभ में भारत रत्न मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 ईस्वी में मरणोपरांत भी भारत रत्न देने का प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। जिस तरह से 1954 में मरने के बाद या मरणोपरांत भारत रत्न देने की व्यवस्था नहीं था, उसी तरह से 1955 में जब इस चीज का जिक्र किया गया, उसमें संशोधन किया गया, नहीं, मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाए। तो सर्वप्रथम किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो वही लिखा हुआ है, प्रारंभ में भारत रत्न मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत में ही भारत रत्न देने का प्रावधान किया गया। लेकिन सर्वप्रथम मरणोपरांत किसे दिया गया? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनका भी मृत्यु हो जाता है विदेश में। चलिए, अभी तक मरणोपरांत दिया गया 15 लोगों को दिया गया है, जैसे कुल 48 व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन अभी तक वर्तमान में 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो मर गए थे, उनको दिया गया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया जाए तो 14 होगा। देखिए क्या हुआ था, जब भारत रत्न दिया गया तो कुछ दिनों के बाद सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने उसको लौटा दिया गया, भारत सरकार को लौटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था ये भी मर गए हैं कि नहीं मरे, यदि मर गए हैं, मृत्यु हो गया तो किस स्थिति में मरे हैं। तो भारत सरकार इस चीज को व्याख्या नहीं कर पाए, इसका उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के जो परिवार थे, उसने क्या किया, जो भारत रत्न जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, उसको लौटा दिया जाए। तो काउंटिंग रूप से देखा जाए, दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 15, और इसको लौटा देने के उपरांत हमारा अभी वर्तमान में 14 भी माना गया है। तो इस चीज को ख्याल रखेंगे। दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, मगर उसकी पूर्ण जो उनके परिवार का जो क्वेश्चन था, सो मरा तो कैसे मरा, किस स्थिति में मरा, यदि हो सकता है जिंदा भी हो सकता है, तो इसकी जो पूर्ण तरीका से जो उल्लेख होना चाहिए भारत सरकार नहीं दे पाया, इसलिए उसको हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। आइए भारत रत्न की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, वो भारत रत्न का ही एक शेप होती है, आकार होती है। वो जो शेप बना हुआ वो पीतल का बना हुआ रहता है दोस्तों, और पीतल के बीच में एक प्लेटिनम का धातु होती है, प्लेटिनम भी धातु होती है, तांबा भी है। तो प्लेटिनम का एक सिक्का टाइप का सूरज का आकार का बना दिया जाता है। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं पीपल का, वो तांबा का होता है, बीच में एक प्लेटिनम धातु का सूर्य के आकार का बना दिया जाता है, और जस्ट इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा जाता है। ये फ्रंट व्यू की बात करते हैं। और वही भारत रत्न के बैक साइड की बात करेंगे, तो बैक साइड में सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो आइए, भारत रत्न पीपल के पत्ते की तरह होता है या तांबे का बना होता है, जिसके बीच में प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया, और इसके नीचे भारत रत्न चांदी से लिखा रहता है। इसे सफेद फीते के साथ पहनाया जाता है। दोस्तों, जब भारत रत्न है और जब किसी व्यक्ति को ये पहनाया जाता है, इसके गले में पहनाया जाता है, तो उसको सफेद फीता से बांध के और तब पहनाया जाता है। तो इस चीज को ख्याल रखेंगे। तो इसके बारे में भी, स्ट्रक्चर के बारे में भी, भारत रत्न तो करते हैं, मगर इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो जो सफेद फीता से उसको बांध के उसको गले में लगाया जाता है, जिनको दिया जाता है। और भारत रत्न के बारे में समझ गए, ये तांबा का बना रहता है,
बीच में एक प्लेटिनम धातु का सूर्य का आकार बना दिया जाता है और नीचे में जो भारत रत्न लिखा रहता है वो चांदी से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें भारत रत्न किस धातु से लिखा रहता है, तो चांदी से। सूर्य का जो बनाया जाता है उस किस धातु का बना रहता है, तो प्लेटिनम का। या भारत रत्न जो रहता है, ये मेडल रहता है, अवार्ड जो दिया जाता है वो किसका बना रहता है, तो तांबा का बना रहता है। चलिए कभी कभी पूछा जाता है तो भारत रत्न का जो अवार्ड होता है वो इसके बैक साइड में किस शब्द का लिखा रहता है, तो सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो कभी कभी सब क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंटरनली क्वेश्चन हो जाता है। आइए, जिस तरह से हम जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, तो इसमें कभी ना कभी सभी पुरस्कार में कुछ न कुछ पैसा की बात होती है, राशि की बात होती है। मगर ये सर्वोच्च पुरस्कार होते हुए भी इसमें कोई भी राशि का जिक्र नहीं किया गया है, 1 रुपया भी इसमें नहीं मिलता है, पुरस्कार राशि नहीं होता है। अभी तक 43 पुरुष और 5 महिलाओं को मिला। तो कभी कभी पूछा जाता है अभी तक 48 जो मिला है उसमें से कितने महिलाओं को भारत रत्न से नवाजा गया, तो 5 महिला। याद रखेंगे, अभी तक 43 पुरुष और 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। मगर एक बात और ख्याल करने की बात है, हमारे देश के बहुत से प्रधानमंत्री को मिले हैं, मगर 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने आप को ये भारत रत्न लिए हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी 2 ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सम्मान प्राप्त किए थे। तो कभी कभी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से दोनों में से एक ऑप्शन ये देगा, तो बताइए इनमें से कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए भारत रत्न लिए हुए थे या भारत रत्न प्राप्त किए थे, तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ये जो वीडियो देखे होंगे, मैंने कोशिश किया एकदम पूरा काफ़ी डिटेल्स में भारत रत्न के बारे में मैं बताऊं, और जितने मुझे मेरे पास था मैंने आप लोग को बताया। पुनः आप लोग को कहेंगे इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें ये डालिए, जिससे क्या होगा ये इस वीडियो सभी का मूवमेंट होगी, अन्य लोगों तक पहुंचेगा, और आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं अगला वीडियो इसी से संबंधित पुरस्कार से या कोई जो एग्जाम में जो बच्चे का डिमांड होगा उसके लेके आएंगे। और सीरीज में भी मेरा वीडियो सब चल रहा होगा, जैसे इतिहास में प्राचीन इतिहास का, संविधान का, भूगोल का, मैपिंग का भी क्लास अभी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, मैथ का, रीजनिंग का, सभी क्लास 1 बाय 1 सभी डाला जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप लोग को आसानी से नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।